सन का रंग क्या होता है? अगर आप ये क्वेश्चन किसी से पूछोगे तो पहले वो आपको घूर के देखेगा और फिर पता है क्या कहेगा? पागल हो गया क्या, इतना नहीं पता तेरे को? पीला रंग होता है और जब सूरज उगता है और जब सूरज छुपता है तब उसका रंग लाल हो जाता है। इतना नहीं पता तेरे को आंसर? पर लेकिन वो खुद भी ये नहीं जानता कि जो उसने आंसर बताया वो भी गलत है। तो दोस्तों, सूरज का जो रंग होता है वो लाल नहीं होता, पीला नहीं होता है। सूरज का जो रंग होता है वो लाल पीला होने की बजाय बल्कि लेकिन इससे पहले कुछ रैंडम फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, मैं माइटी शरण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल WFC की 23वीं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने पांडा तो देखा है, लेकिन क्या आपको पता है पांडा का जो बेबी होता है वो कितना छोटा है? तो ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये पांडा का छोटा सा बेबी है, जो कि एक चूहे से भी छोटा है और इसका वजन 4 औंस यानी कि करीब 113 ग्राम है। कितना क्यूट है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जिसको ये सिंड्रोम एक्स नाम की बीमारी है। जिसको ये बीमारी होती है उसकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन वो खुद नहीं बढ़ता। नहीं समझे? इस फोटो को देखो। इस बच्चे का नाम है ब्रूक ग्रीनबर्ग और ये बच्चा 20 साल का है। लेकिन कोई भी अगर इसे देखेगा तो ये कहेगा कितना प्यारा बच्चा है। और इस बच्चे का 17 साल की लड़की अपने गोद में लेके खड़ी है। तो आप ये 17 साल की लड़की से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये छोटा सा बच्चा 20 साल का और ये लड़की 17 साल की, कितना डिफरेंस है। लेकिन इस बच्चे को देखने में लगता नहीं है 17 साल का होगा, लगता है जैसे 1 साल का ही है। 20 years old appear 1 year old बीमारी। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये ब्लैक बटरफ्लाई है जो बहुत ही रेयर है और कुछ लीजेंड्स लोगों का ये मानना है कि अगर ये तितली तुम्हारा रास्ता काट जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी फ्यूचर में मौत होने वाली है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। इस रोड का नाम है LA जो कि वायोमिंग में है और ये हाईवे हेवन के नाम से भी जाना जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये हाईवे जो है ये पूरा बादलों में जा रहा है, पूरा हेवन की तरफ जा रहा है, इसलिए इस रोड को नाम मिल गया हेवन। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है थॉमस एडिसन ने 1876 में एक इलेक्ट्रिक पेन बनाया था, लेकिन 1891 से उस पेन को एक टैटू मशीन के रूप में काम किया जाने लगा। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये दुनिया का सबसे पुराना होटल है जो कि जापान में है। इस होटल का नाम निशियामा ओनसेन कैनिकन होटल है जो कि यामानाशी में है। ये होटल 1311 साल से चलता हुआ आ रहा है और जैसे होता है ना एक फैमिली बिजनेस, उसी की तरह ही चलता हुआ आ रहा है, जिसपे पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन पर जनरेशन चलाती हुई आ रही है। इतने साल पुराने होटल को जो अभी इस वक्त इस होटल को चला रही है वो 52 जनरेशन फैमिली से चल रहा है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारे दिल का शेप ये होता है, लेकिन सिंबल में फिर ऐसा क्यों, ये वाला शेप क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। हमारे दिल का शेप ये होता है, लेकिन अगर हम किसी दो दिल को एक साथ जोड़ते हैं तो उसका शेप ऐसा ही हो जाता है। अगर हम किसी को ये शेप देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उसका दिल और अपना दिल दोनों को जोड़ के तब उसे दे रहे हैं। व्हाट अ नाइस थिंग। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये बहुत ही ओड लुकिंग रेड फिश है जो कि नॉर्वे में आइसलैंड ऑफ एंडोया में पकड़ी गई थी। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये जो आप फोटो में डोमिनोज पिज़्ज़ा के डिब्बे पे 3 डॉट देख रहे हो, इसका मतलब ये है जब डोमिनोज ने एक स्टोर खोला था तब उसने डिब्बे पे एक ही डॉट बनाई थी। फिर उसने 2 स्टोर खोले तो उसने फिर 2 डॉट बना दी। फिर उसके बाद जब उसने 3 स्टोर खोले तो उसने 3 डॉट बना दी। लेकिन 3 स्टोर खोलने के बाद डोमिनोज इतना फेमस हुआ और इतनी तेज़ बढ़ा कि उनको अपना ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि इतनी तेज़ बढ़ा, इतने सारे स्टोर खोल दिए तो इतनी सारे डॉट कैसे लगा पाते। तो जब से ही अब भी हम देखते हैं तो उनके डिब्बे पे, पिज़्ज़ा के डिब्बे पे 3 डॉट्स या डोमिनोज पे 3 डॉट्स ही लगी हुई आती है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। सूरज एक मेजर सोर्स है लाइट का, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन जो सबको उसका आंसर गलत पता है। वो क्वेश्चन है सूरज का रंग क्या होता है? अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि सूरज का कलर क्या होता है तो पहले तो आपकी तरफ घूर के देखेगा, फिर वही आंसर देगा जैसे मैंने पहले बताया था कि तेरे को इतना नहीं पता, पीला होता है और जब सूरज छिपता है और उगता है जब लाल हो जाता है। लेकिन उसको भी ये बात नहीं पता। तो चलिए इस कलर को एक्सप्लोर करते हैं। सन के जितने भी सारे कलर होते हैं वो सारे कलर आपस में मिलकर एक सफ़ेद रंग बना देते हैं।
जिसकी वजह से सूरज का कलर वाइट हो जाता है। और रही बात लाल की, जब सूरज उगता है और जब डूबता है तब सूरज हॉरिजन के पास में होता है, यानी कि हमसे बहुत दूर। जब वाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तब उस वाइट लाइट में से ब्लू कलर आसमान में फैल जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते ही। ऐसे ही सारे कलर फैल जाते हैं सिवाय रेड, ऑरेंज और येलो को छोड़ के। और हमारे एटमॉस्फेयर में धुआं और डस्ट पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से रेड, ऑरेंज और येलो कलर और भी इन्हेंस होकर हमें दिखाई देता है। और असल में सूरज का कलर वाइट होता है। आप ये फोटो देखो जो स्पेस से ली गई है। सन इसमें वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी गैस नहीं होती, जिसकी वजह से लाइट चारों तरफ फैलती नहीं है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से अभी इसी वक्त अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑल पे कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में और एक और नए कंटेंट के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर से बाहर मत जाओ और मस्त रहो।